महात्माओं के चरित्रों को सुने कि प्रभु ठाकुर जी कितने दयालु हैं। पहली शर्त ये है, प्रथम सुने भागवत, और जब भागवत सुने द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी। फिर कथा सुनने के बाद नवदा भक्ति भगवान की करना आरंभ करे। अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। सुनना, कीर्तन करना, अर्चन करना, वंदन करना, अपने आप को दास मानना। अगर ये लक्षण हमारे अंदर आ जाए कि हम भगवान के दास हैं, तो पति पत्नी में कोई झगड़ा हो जाएगा, कोई हमसे झगड़ जाएगा। और याद रखना, जीवन में बहुत सारी व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त इसलिए नहीं कर पाते कि वो झगड़े को नहीं मिटा पाते। कॉलेज में झगड़ा, स्टूडेंट लाइफ में झगड़ा, घर वालों से झगड़ा, और आवेश में व्यक्ति, और यदि ये मान लें कि हम भगवान के दास हैं, तरोरपि सुनीचेन, एक तिनके से भी अपने आप को छोटा मानने लगे, कोई झगड़ा रह जाएगा। झगड़ा तो साड़ा बड़प्पन का है। एक जगह कुश्ती हो रही थी, एक महात्मा बोले हम भी लड़ेंगे, और जैसे ही पहलवान आया सोई बाबा चित्त हो गए, अपने आप चित्त हो गए, पड़ गए कि भैया तू हमें हरा। बोले हम तुम्हें कैसे हराएं? हार तो वही होती है जहां द्वंद्व हो, तुमने तो द्वंद्व को पहले ही त्याग दिया। तो दासत्व समस्त प्रकार के द्वंद्वों का विनियोग है, हम उन्हें छोड़ देते हैं। कथा सुनने के बाद भगवान की नवदा भक्ति, और जब भक्ति होने लगेगी तब हमें गुरु की प्राप्ति होगी। तृतीय करे गुरु समक्ष दस, दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। जब भागवत सुनने लगे, भक्ति करने लगे, तब जाकर के गुरु की प्राप्ति होती है। ऐसे नहीं हम मन में कोई भाव नहीं है सीधे गुरु मिल जाए। अगर तुम भागवत सुनोगे, कथाएं सुनोगे, रामायण पढ़ोगे, तो समझ जाओगे कि गुरु कैसा होना चाहिए। ये समझ पैदा होगी। और बिना समझे बूझे सबको, किसी को भी अपना गुरु बना लिया तो बंधे रहोगे, बंधन में मुक्त नहीं हो पाओगे। कितने लोगों ने कितने लोगों को अपना गुरु बनाया, आज भी बंधन में बंधे। महाराज पूछते हैं क्या करें, गुरु जी को छोड़े कि उनके साथ रहें? बंधन भास रहा है। एक कुम्हार, एक धोबी अपने कपड़े धोने के लिए जाता था। 10-20 गधे उसके साथ थे, उन पर कपड़े लादता। एक दिन वन में जब पहुंचा नदी किनारे, तो देखा एक गधे को बांधने के लिए रस्सी नहीं है। खींचने लगा। एक महात्मा वहां बैठे थे। क्या हुआ भैया? अरे महाराज क्या बताऊं, घर में कोई काम का ध्यान देने वाला नहीं है, एक गधे को बांधने के लिए रस्सी नहीं भेजी। महात्मा जी ने पूछा रोज कैसे बांधता है? बोले कैसे क्या, बस इसके पैर पर रस्सी बांध देता हूं। तो महात्मा जी ने कहा एक काम कर, जैसे रोज बांधता है वैसे ही आज अपनी उंगली घुमा दे, महाराज बंध जाएगा। बोले बिल्कुल। उंगली घुमाई और गधा आश्चर्य बंध गया, क्योंकि उसने मन में विचार कर लिया कि रोज की तरह आज बंद रस्सी ने फिर बांध दिया है। शाम को जब महात्मा जी वहां से लौट रहे थे तो देखे कि वो बार बार गधे को पीट रहा है। चल वो चलता ही नहीं। उसने भैया क्यों इस बेजुबान को मार रहा है? अरे महाराज क्या बताऊं, चलता नहीं है। महात्मा जी ने कहा कि इसे खोला। बोले जब बांधा ही नहीं था तो खोलूं कहां से? बोले जैसे झूठन बांधा था वैसे ही झूठों खोल दे तब ये चले। इसी प्रकार हमारी ये बंधन झूठे हैं कि अमुक से मैंने दीक्षा ले ली, अमुक से दीक्षा ले ली। जब तक हमारे स्वयं के मन में ये संकल्प जागृत नहीं होगा कि जीवन में इस संसार के अतिरिक्त और भी कुछ कामना है, तब तक कोई गुरु तुम पर अनुग्रह नहीं कर सकता। तो तृतीय करे गुरु समक्ष दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। और गुरु जी को समझ के करे। बोले हम गुरु जी को समझ सकते हैं? बोले हाँ। आप तो नहीं, लेकिन अपनी समझ आपको बढ़ानी चाहिए। और गुरु जी जो हो वो रसीले हो, ऐसे नहीं कि जिनके जीवन से रस ही चला गया है। भगवान की कथा गुणानुवादों को जानने वाले, संतों की सेवा करने वाले।
चौथे हो ये विरक्त बसे बन राज जसीलो। फिर जब ये सब हो जाए तो चौथी अवस्था विरक्त होने की आती है कि जब हम सबको छोड़ देते हैं। कोई कहे महाराज हम नहीं छोड़ना चाहते, तुम मत चाहो, छोड़ना पड़ेगा। ये ही एकमात्र संसार की सत्य है, सनातन सत्य, सच्चाई। लेकिन कोई राजाओं की तरह छोड़कर जाएगा और उसी को बांध करके ले जाया जाएगा। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चल चढ़ा और कोई बंधा जंजीर। ये हमें तय करना है कि सिंहासन पर चढ़ के जाना है या बंध के जाना है। तो चौथे होए विरक्त, विरक्त हो जाए। पंचम भूले देहि सुध, छठे भावना रास की। इस प्रकार का व्यवहार करते करते एक समय व्यक्ति अपने देह की सुध बुध भूल जाता है। फिर छठे भावना रास की, साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। और जब ये सब कुछ हो जाएगा, भाव रास की भावना मन में आएगी, तो साथ में एक दिन भगवान स्वयं रास का दर्शन देने के लिए अपने रास में तुम्हें समाविष्ट करने के लिए तत्पर हो उठेंगे। बोलो रास बिहारी भगवान की जय। भगवान ने आज बंसी बजाना आरंभ किया। निसम्य गीतं तदनंग वर्धनम। गीत जैसे ही भगवान ने आज बंसी बजाई, गोपांगनाएं जो अपने अपने कार्यों में लगी हुई थी, सुखदेव स्वामी कहते हैं लिम्पन्तिहा प्रमरजंतोन्या अन्यन्त्या कांश्च लोचने। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी। सुखदेव जी कहते हैं कुछ लीपा पोती जैसा, क्योंकि उन जैसे परमहंसों के लिए तो लीपा पोती है। लिम्पन्त्या प्रमरजंतोन्या, एक अपने पति को भोजन करा रही थी। जैसे ही वंशी की धुन सुनी, उस ओर दौड़ पड़ी जहां से वंशी की आवाज आ रही। अपने एक आंख में अंजल लगा पाई थी। जैसे ही वंशु की माधुरी ध्वनि सुनी, दौड़ पड़ी। एक एक करके सारी गोपांगनाएं, एक के तो पति ने उसे पकड़ लिया, जा कहां रही है। जैसे नदियां बहती हैं और जब तक अपने प्रियतम सागर समुद्र को पा न ले तब तक रुकती नहीं है। मार्ग में चाहे कितने भी अवरोध आए, पत्थर आए, परंतु उसका जीवन पूर्ण सागर को मिलके ही होता है। वैसी ही गोपियां हैं, जब पति ने पकड़ लिया, कक्ष में बंद कर दिया, तो उसका वो शरीर तो वहीं पड़ा रहा। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित जहुर गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना। देह वहां पड़ा रहा और देह बंधन को छोड़कर आत्मा से वो भगवान श्री कृष्ण के समीप पहुंच गई। ये रास की उच्चता है। सारी गोपियां ठाकुर जी के पास है। भगवान ने गोपियों को देखा और बोले स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम कर्माणि वः। आओ आओ गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। सारी गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई। लेकिन अगले ही पल भगवान ने कहा व्रजस्यानामयम् कच्चित ब्रूता गमन कारण। पर देवियों ये तो बताओ, आप सबकी सब यहां आई क्यों हो? ये सुनते ही देवियों का जो उत्साह था सब विश्रांत हो गए। पहले तो स्वयं बुलाते हैं और फिर पूछते हैं कि आई क्यों हो, लेकिन गोपी कोई बोली नहीं। भगवान बोले सुनो सुनो, देखो मैं समझ गया कि तुम क्यों आई हो। तुम्हारे मन में ये भाव आया होगा कि रास की पूर्णिमा जब पूर्ण चंद्र आकाश में विराजित रहता है, यमुना कलकल करके बहती है, मृग आदि वन्य जीव भ्रमण करते हैं,
उस समय मेरे इस ब्रिज का सुख, ब्रिज का आनंद कैसा होता है, यही देखने आई थी ना। ये वृक्ष, ये पौधे, ये लता पता। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कररंजितम। गोपियां कुछ ना बोली, भगवान ने कहा देखो सुनो, दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो, अपना पति दुर्भाग्यशाली हो, वृद्ध हो, गरीब हो, जड़ हो, लेकिन पत्नी को अपने पति का त्याग करके अन्यत्र विचरण नहीं करना चाहिए। सारी की सारी गोपियों ने का मन उत्साह थोड़ी देर शांत पड़ गया। भगवान को पातिव्रत्य धर्म का उपदेश किया। भगवान ने कहा सुनो गोपियों, अब एक गोपी बोली ठाकुर कृष्ण तुम्हें कहते कहते बहुत देर हो गई, हम यहाँ तुम्हारे प्रवचन सुनने के लिए नहीं आए। एक बात बताओ, एक गोपी या किसी का पति अपने घर से बाहर गया था और वो पतिव्रता नारी थी, उसने कहा महाराज आप जा रहे हो, मैं आपको भोजन करा के भोजन करती हूँ, अब मेरा ये व्रत पारायण कैसे होगा। बोले एक काम करो, इस नियम के निर्वहन के लिए मैं तुम्हें अपनी एक मूर्ति दिए जाता हूँ, इस मूर्ति में ही मेरा रूप मानकर तुम भोग लगाया करो। गोपी वैसा ही करने लगी। एक दिन उसका पति सद्य दरवाजे पर लौटकर आया और कुंडी बजाने लगा। अब ये बताओ, कृष्ण की वो पहले कुंडी खोले अपने पति को लेकर आए या पहले उस मूर्ति का भोग लगाए। गोपी ने कहा अरे, भगवान ने कहा कि सीधी सी बात है, जब तक वो भगवान नहीं आए थे तब तक मूर्ति का भोग लगाना था, अब जब स्वयं पति घर लौट आए हैं तो कैसी मूर्ति। गोपियों ने कहा बस प्रभु, ये ही हमारे जीवन का सार है। आप समझ गए, ये संसार में जितने नियम निर्वहन करने के लिए बताए गए हैं, शादी करो, विवाह करो, स्त्रियों को पति पत्नी का संबंध सब इसलिए है कि सब एकजुट होकर के पति बाहर से कुछ धन धान्य ले आए जिससे जीवन का निर्वहन हो जाए। अंतिम लक्ष्य तो प्रत्येक जीव का ईश्वर शरणागति है, कृष्ण प्राप्ति है। अब आपके अतिरिक्त और कुछ देखना नहीं चाहते। गोपी कहती है मैवं विभोरहति भवा गदितुं नृशंसम् संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूल। हमने इस जन्म नहीं, जन्म जन्म तक कृष्ण के अतिरिक्त कोई दूसरी चाह की ही नहीं है। अगर हमारा व्रत सत्य है तो आप हमें स्वीकार करें। गोपी कहती है जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। तेरा एक प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है।
सुनते सुनते देखते देखते लेकिन मन तृप्त नहीं हुआ। अब ठाकुर जी ऐसी कृपा कर दो कि परम तृप्ति की प्राप्ति हो, एक ऐसी प्यास तृप्त हो कि फिर कोई प्यास पैदा ही ना हो। जगत के साजबाजों से हुए हैं कान अब बहरे, जगत साजबाजों से हुए हैं कान अब बहरे, हुए हैं कान अब बहरे। कहाँ जाके सुनूं अनहद, कहाँ जाके सुनूं अनहद, तेरे कान काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। अब ऐसी कृपा कीजिए कि जितना प्रेम अपने रिश्ते नातों से है, ऐसा प्रेम भक्तों से, संतों से, वृंदावन से हो जाए। हजार बार हम लोग जाते हैं विपद की स्थिति में, प्रसन्नता की स्थिति में। इसी प्रकार ठाकुर जी ऐसी कृपा हो कि आपसे, आपके भक्तों से जुड़ जाए। आरज़ू है देख लूं एक बार सूरत आपकी, आरज़ू है देख लूं एक बार सूरत आपकी। मन ही मन में मैं बसा लूं प्यारी मूरत आपकी, मन ही मन में प्यारी मूरत आपकी। सूख के काटा हुआ हूँ आपके ही प्यार में, सूख के काटा हुआ हूँ आपके ही प्यार में। क्या पता था मार देगी ये मोहब्बत आपकी, क्या पता था मार देगी ये मोहब्बत आपकी। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का। हाथ खोल के कहिए चली जाऊं जाऊं मैं वृंदावन, तेरा दीदार काफी है। चली जाऊं मैं वृंदावन, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग
भजते मुमुक्षुन्। हे आदि पुरुष, हमने उसी कृष्ण के चरणों में अपने मन को लगाया है जिसका भजन मुमुक्षु लोग किया करते हैं, मोक्ष के इच्छा रखने वाले हैं। जब गोपियों के इस भाव को भगवान ने सुना तो रीझ गए और ताता थैया करके अंगना मंगना एक एक गोपी के बीच एक एक माधव प्रकट हो गए। प्रत्येक गोपी को यह लगता है कि कृष्ण तो मेरे पास हैं, कृष्ण तो मेरे समीप हैं। और बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु निविस्तनालभन मनखाग्रपातई। भगवान ने दिव्य ताता थैया करके नृत्य करना आरंभ कर दिया। उसी समय गोपियों के मन में यह भाव आया, हमने कृष्ण को रिझा लिया। हमारे बिंदिया के माथे के तिलक ने, हमारे कुमकुम ने, हमारे रूप ने, स्वरूप ने, और यही गोपांगनाएं गलती कर बैठी। जब हमें ये लग जाए कि हमारी सामर्थ्य ऐसी हो गई कि भगवान ने हमारी कृपा कर दी, नहीं नहीं, जब भी कहो भगवान ने हम पे कृपा कर दी, हम कृपा योग्य नहीं थे। अरे सूर जिन्होंने जीवन भर अपने भगवान के अतिरिक्त कुछ कामना नहीं की, वो क्या कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खलकामे। अरे प्रभु, मुझ जैसा कोई कुटिल और कामी कहां होगा। गोस्वामी जी महाराज ने भी अनेक पदों में ये कहा। कहने का अर्थ ये, कभी भी ये अभिमान न लाए कि हम अपनी भक्ति, हम भगवान के लिए कुछ करते हैं। एक आध बार हम लोग गए हैं तो हमने कथा वार्ताओं में कहते सुना है, भगवान ने मुझे क्या दिया, महाराज जीवन कर भक्ति करते निकल गए। तो उनके कहने का लहजा बता रहा है कि अभी भगवान ने उनके हृदय को द्रवित नहीं किया। जब वो तनिक छू लेंगे तो हजार कष्टों में व्यक्ति उनके नाम के अतिरिक्त और कुछ दूसरा भाव नहीं लाएगा। गोपियों के मध्य से भगवान अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगना, भगवान अंतर्निहित हो गए अर्थात अदृश्य हो गए। या एक भाग में कहें, भगवान जो अब तक बाहर दिख रहे थे वो गोपांगनाओं के हृदय में प्रकट हो गए। गोपिका आनंद में जो अब तक झूम रही थी, भगवान को न पाकर विरह कातुर, कृष्ण कहां गए, मेरे कृष्ण कहां गए। प्रेम की अतिरेक स्थिति है गोपांगनाओं का प्रेम। जब भगवान को पुकारने लगी कृष्ण कहां है, तो एकत्रित होकर के, अरे अरे अस्वत्थ वटवृक्ष, तुम ये बताओ तुमने कृष्ण को देखा क्या। अचानक से हवा चली, पत्ते झरझर करके मानो नकार रहे। अरे हटो सट, तुम पुरुष हो, इस स्त्री के हृदय के भाव को क्या जानो, तुम हमें बताओगे ही नहीं। नारायण रूप मानते थे इसलिए हमने तुमसे पूछ लिया। आगे तुलसा जी मिली, तुलसी से पूछने लगी, हे तुलसी वृंदा, हमने तो सुना है कि कृष्ण तुम्हारा अंग संग कभी नहीं छोड़ते, बताओ कहां है हमारे प्रियतम। हवा चली, तुलसी का पौधा हिल गया। गोपी कह रही है, तू भी नहीं बताएगी हमें, हम जान गई। क्यों? क्योंकि तू तो हमारी सौत है। प्रेम की अद्भुत स्थिति। यमुना जी से पूछा, पृथ्वी से पूछा, तू बता, तेरे लिए तो वो अवतार लेकर के आते हैं, बड़ी हरी हरी घास, ये प्रसन्नता व्यक्त करती है कि तुझे ज्ञात है कि हमारे कृष्ण कहां। पृथ्वी हंसकर बोली, अब से नहीं, अरे मैं तो अनादि काल से मेरे ऊपर ये घास लहलहा रही है। बोले नहीं, अब से पहले जब वामन रूप में भगवान आए थे तब से तेरी घास हरी है। बोले नहीं, ये अनंत काल से है। किम ते कृतम क्षिति तपो बत केशवांघ्रि स्पर्शोत्सवोत पुलकितांग रुहौर विभासी। और जब सबसे पुकारती रही कृष्ण कृष्ण कृष्ण, एक अवस्था ऐसी आ गई कि एक गोपी उनमें से कृष्ण बन गई।
एक माखन बेचने वाली बन गई, एक कंस का रूप धारण कर लिया, एक माँ यशोदा बन गई और सब के सब ये लीला करने लगे। अरे कोई गलती करेंगे हम भगवान की लीला में, शायद वो हाथ पकड़ करके बताएं कि यहां तुमने गलती की। और एक गोपी स्वयं श्री कृष्ण ही बन गई। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन में चली तो मैं भी हो गई लाल। पता ढूंढने उसका चले लेकिन पता उसका नहीं, और जब पता तेरा चला तो अब पता मेरा नहीं। गोपिका भगवत रूप ही हो गई। एक कीड़ा होता है भृंगी, और वो दूसरे किसी कीड़े को पकड़ लाता है और उसके ऊपर गुनगुनाता है। वो कीड़ा इतना डर जाता है कि उसका स्मरण याद करते 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 वो तदाकारा कारित वृत्ति उस जैसा ही उसका रूप हो जाता है। इस प्रकार हम जिसका भजन करेंगे वैसे ही तुम हो जाओगे। आज कृष्ण में गोपियां हो गई और भगवान को पुकारने लगी गोपी गीत के रूप में। आइए हम आप भी कुछ श्लोकों में भगवान को पुकारें। जायते तेधिकं जन्मना व्रजा श्रायत इंदिरा सस्वदत्रहि दयत दृश्यता दीक्षुतावका स्वैकता सभा त्वां विचिन्वते सारस जो दरा श्री मुसादृशा सुरनाथ दे असुर कदा सिका वरद विघ्नो नेह किं वदः विषे जलाप्यया व्याल राक्षसा भरस मारुता वैद्युता विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षिता मोह न खलु गोपिका। गोपी कहती है कृष्ण जयति तेधिकम जन्मना व्रजा। जब से आपका जन्म इस ब्रज में हुआ है तब से वो चंचला चपला लक्ष्मी ठहर के रह गई, हमारे यहाँ रुक गई, जो कहीं नहीं रुकती वो ब्रज में रुक गई। हे गोविंद आप छोड़कर जा रहे हो, हमारा क्या होगा। हे प्रभु दयति दृश्यताम दिक्षुतावका, हमारे जीवन का जो उद्धार, जीवन का जो प्राण है वो आपके रूप का दर्शन है, और आपके स्वरूप आप यदि हमें छोड़कर चले गए तो हमारा क्या होगा। अरे समझ गए समझ गए। जैसे एक वधिक अपने किसी बकरे को क्या करता है, वो बढ़िया से पहले खूब चना खिलाता है, बढ़िया भोजन कराता है, और जब कभी हृष्ट पुष्ट हो जाए तो उसका वध कर देता है। ठीक इसी प्रकार प्रभु आपने क्यों बचाया, हमारी क्यों प्राण रक्षा की। हमें तो वो कालिया नाग
अपने विश्वमन से मारे दे रहा था। वन की अग्नि हमें मारे दे रही थी, विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसा। लेकिन नहीं, हम समझ गए आप बड़े निष्ठुर हो। उन राक्षसों से नहीं, अपने विरह रूपी राक्षस से आप हमारा वध करेंगे। अरे हम तो स्वयं मर जाएं, आप इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? आपकी माँ तो यशोदा है, वो सबसे प्रेम करती है। अब हम समझ गई आप गोपिका नंदन नहीं हो। और गोपी कहती है क्या? ना खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना विखर सार्थितो हे गोविंद, आप यशोदा के पुत्र नहीं हो सकते। आपके विरह में हमारे प्राण निकल जाएं। आप छोड़ क्यों गए? एक बोले हम समझ गए, इसलिए कि हमें अभिमान आया आप छोड़ गए। परंतु प्रभु, किसी को रोग हो जाए तो वैद्य उसके रोग का उपचार करता है, छोड़कर नहीं जाता। आप तो सबसे बड़े वैद्य हैं। यदि हमें अभिमान आया तो हमने सुना है अभिमान विष है, और आपके चरण वो विष को दूर करने वाले हैं। जब कालिया नाग के विष को आप अपने पैरों से फण फणार्पितम ते पदाम्बुजम, जब उस कालिया नाग के विष को आप दूर कर सकते हो, हमारे अभिमान को दूर नहीं कर सकते थे क्या? आपने दूर क्यों नहीं किया प्रभु? अरे आपका विरह हमें मार दे पर नहीं मर रहे क्यों? आपकी कथा भगवत भक्तों का प्राण जीवन है। वेद में श्रुतियां भगवान की स्तुति करते हुए कहती हैं, इति तव सूर्यस्त्रधिपते अखिल लोक मलक्षण कथामृता। आपकी जो कथा है वो अमृत है, भक्तों को वो मरने नहीं देती है, विश्वास उनके हृदय में सदा जागृत रहने देती है कि आशा रख एक दिन वो अवश्य पधारेंगे। हे गोविंद, तब कथामृतम तात जीवनम कवे विरीडितम गोपियां कहती हैं प्रभु, हमारे जीवन का भाव तो ऐसा है कि जब ये पलक आपको हम निहारें और ये पलक आंखों के सामने आते हैं तो विधाता से हम क्रुद्ध हो जाते हैं। हाय विधाता, तूने ये पलक क्यों बनाए कि जब कृष्ण ठाकुर हमारे सामने हैं और ये पलक हमारे सामने आ जाते हैं, तो इन पलक के निमिष का समय भी हम आपके बगैर नहीं जी पाते। तो ठाकुर जी, आप यदि छोड़कर चले जाओगे तो क्या होगा? यदि सुजात चरणम पुरुहस्तनेषु भीतासने महे कर्कशेषो तेनाटवी मटसे तद्व्यर्थते हिंसुत पूर्वादे भ्रमते धी भवदायुषा।
सारी की सारी गोपियों ने रोना आरंभ कर दिया। और जब फूट फूट के रोने लगी तो तासा महावीर मच्छोरी धारण करके प्रकट हो गए। बोले रास बिहारी भगवान। 19 श्लोकों में बहुत सुंदर गोपी गीत की कथा है। भगवान जब पधारे तो गोपियों ने मुंह बना लिया। अरे भगवान ने कहा, अरे देवियों क्या हुआ, अब तक रो रही थी, अब तुम्हारे पास आ गए। बोले निष्ठुर हो तुम, इतने प्रेम में हमें छोड़कर चले गए। ठाकुर जी बोले देखो, विरह जो है वो प्रेम की विपाक अवस्था है। अगर विरह नहीं होगा, प्रेम में दूरी नहीं होगी तो प्रेम पकता नहीं है। प्रेम विरह से पकता है। तो इसलिए बहुत आदमी मीठा खा ले तो मन होता है अब थोड़ा नमकीन हो जाए, तो मीठे का स्वाद फिर जागता है। इसीलिए विरह को प्रकट करके मैंने प्रेम में पुनर्जीवन प्रदान कर दिया। भगवान प्रकट हो गए और बोले, अरे सही बात तो ये है, मैं कहीं गयो थोड़ी हो। नृत्य करते समय तुम में से एक की चुनरी मेरे ऊपर गिर पड़ी तो मैं भी तुम्हारे संग नृत्य करने लगा। अब जब तुम बहुत रोने लगी तो मैंने वो चुनरी हटा दी। भगवान और जीव के मध्य का जो पर्दा है, कहते हैं केशव मैंने उसको हटा दिया। सभी गोपियों को फिर परमानंद होने लगा और सभी ने भगवान के साथ मिलकर के पादन्यासैर भुज विदुति भी सस्मितै भ्रू विलासैर भजन मध्य चल कुच पटै कुंडलै गंडलोलै। आहा ताथा भैया करके भगवान पीतांबरधारी नृत्य करने लगे। समस्त गोपांगनाएं उनके समीप में रास की दिव्य अनुभूति करने लगी और भगवान सभी को रास का परम सुख दे रहे हैं। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, ये मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, ये मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। रास बिहारी सरकार की चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें गजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें गजरारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन संग, जग को पालन हारी हो। ठुमक ठुमक गोपियर संग, जग को पालन हारी। रास बिहारी संग राधा कुमारी संग, रास बिहारी संग राधा कुमारी संग ब्रज में विराजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे।
छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया। श्याम छवि पे सब बलिहारी ग्वाल बाल और गैया। श्याम छवि पे सब बलिहारी ग्वाल बाल और गैया। सरर सरर चाले रे मधुरपुर भैया और ससर सरर चाले रे मधुरीपुर भैया और मेघा बरसे रे। श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। एक बार हाथ खोल के। ओ यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। जय हो बिहारी जी। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे गाना रास रचो है। यमुना किनारे गाना रास रचो है, यमुना किनारे गाना रास रचो है। यमुना किनारे गाना रास रचो है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, रास बिहारी भगवान की जय। महारास का ऐसा सुख और ऐसी लालसा भक्तों में रहती है कि शंकर जी का भाव भी हुआ भाई महारास तो हमको भी मिले। तो नित्य अन्नपूर्णा माँ के यहाँ भगवान शंकर भिक्षा के लिए जाते हैं। भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी मातान्न पूर्णेश्वर। और भिक्षा पात्र में माँ जो डाल दे वही बाबा प्राप्त करते हैं। लेकिन आज गए तो संकोच कर रहे। अन्नपूर्णा माँ ने पूछा शंकर क्या बात? बोले माँ आज हम गोपी बनना चाहते हैं। गोपी? बोले हाँ, वो कन्हैया जी रास रचा रहे हैं और रास में केवल गोपी का ही आगमन है और कोई नहीं जा पाता। तो क्या किया? बोले चिंता मत करो शंकर, जटाएं तो बड़ी बड़ी थी, बाबा की जटाएं बढ़िया से शैम्पू कर दी, एकदम रेशम जैसे बाबा के बाल हो गए और दाढ़ी मूछ सब करके बढ़िया सा बाबा ने लहंगा फरिया पहनी है और शंकर जी आ गए। अब रूप तो सुंदर बना लिया गोपियों जैसा, लेकिन चाल महिलाओं जैसी कहां से लाएंगे? अब जब चलने लगे तो अलग ही दिखाई दे, लंबी चौड़ी गोपी। तो समस्त गोपिकाओं में ये भ्रम पैदा हुआ, अरे ये नई गोपी कौन है? भगवान कन्हैया जी बोले हम अभी बताते हैं ये गोपी कौन। उन्होंने ऐसी रंग में भगवान ने बांसुरी बजाई, जैसे ही बांसुरी बजाई शंकर जी ने नृत्य करना आरंभ किया। नृत्य करते करते वो सर की जो चुनरी थी वो भूमि पर गिर पड़ी और भगवान ने अपने स्वरूप में आ गए। सब कहने लगे ये गोपी कौन है? कन्हैया जी ने कहा इस गोपी का नाम है गोपेश्वर। बोलो गोपेश्वर भगवान की जय। वृंदावन के रास में पहुंच जाए महेश, मिल सखियन के झुंड में धर गोपिन को भेष। नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावत माथ, यहाँ आए गोपी भये श्री गोपेश्वर नाथ। बोलो गोपेश्वर भगवान की। आप कभी जाते हो तो दर्शन किया होगा वहां।
सारे जगत के पिता, शमशान में निवास करने वाले ज्ञान की अद्भुत प्रतिमूर्ति जब वो भी वृंदावन ब्रज में पहुंची तो शंकर भगवान अद्भुत रूप में रहते हैं। उज्जैन में चिता की भस्म लगाते हैं, लेकिन वृंदावन में आओ जाओ तो वहां लहंगा फरिया, चुनरी ओढ़ के, नाक में नथनी पहन के, माथे पर बिंदिया, होठों पे लाली लगाकर भगवान शंकर रहते हैं। तो ब्रज रस अद्भुत है, आनंदित करने वाला है। इस प्रकार रास की कथा को आपने सुना। आगे कथा आती है, एक दिन नंद बाबा कन्हैया जी के साथ जा रहे थे, सब ग्वाल बाल साथ में हैं। एक विद्याधर, एक अजगर ने पकड़ लिया नंद बाबा का पैर, और जैसे ही पैर पकड़ा तो बाबा ने सोचा तो हम तो कन्हैया के साथ में हैं, अभी हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन भगवान रक्षा करने के लिए आगे नहीं आए। और जब बाबा को लगी कि ये अजगर तो मोकू खाए जाएगो, निगल जाएगो, सो बाबा एकदम चित्कार करके बोले, सर्पो माम ग्रसते ताता प्रपन्नम परिमोचया। हे कृष्ण, ये सर्प मुझे खाए डाल रहा है, प्रपन्नम, मैं तेरी शरण में हूं, तू मेरी रक्षा कर। तब भगवान दौड़कर आए और रक्षा की। समझने वाली बात ये है कि किसी और की क्या कहें, ये ठाकुर कन्हैया ऐसे हैं कि जब तक इनके स्वयं के बाप ने ये नहीं कह दिया कि मैं तेरी शरण में हूं, मेरी रक्षा कर, तो अपने बाप की रक्षा नहीं की, हमारी रक्षा कैसे करेंगे। तो इसलिए समय समय पर कहते रहो, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। बोलो, हरि शरणम हरि शरणम। इतनी आवाज पे तो निकुंज डिपार्टमेंट वाले क्या है, उनका जो स्टोर है वो सामान भी नहीं देंगे तुम्हें। भगवान मुक्ति कैसे दे देंगे, शरण कैसे दे देंगे। कहो, हरि शरणम। इधर वाले आए भैया, अलग थोड़ी बैठे हो, तुम भी कहो, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि। जैसे ये बोले सोई तुम्हें शरण मिल गई, ऐसे थोड़ी गाओ थोड़ी देर, हरि शरणम। हमारे बराबर भी आवाज नहीं आ रही है। हरि शरणम 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 हरि शरणम। हरि शरणम 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 हरि शरणम। भगवान आए, अपने पिता को मुक्त कराया। वो सर्प एक दिव्य रूप में प्रकट हो गया। भगवान ने पूछा, कौन हो? बोले, महाराज मैं विद्याधर, पूर्व जन्म में मेरा नाम सुदर्शन था, बहुत सुंदर मेरा रूप था। तो एक टेढ़े बेढ़े महात्मा चल रहे थे, उन्हें देखकर हंस गया। महात्मा बोले, अरे अपने रूप का अभिमान करता है, मेरी चाल पर हंसता है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू भी टेढ़ी चाल चलने वाला, तू पैर अपने पेट के बल अपने जीवन का निर्वहन करेगा। तो उनके श्राप के कारण मैं सांप बना, परंतु जब मैंने उनके चरणों में निवेदन किया तो कहा, देख कन्हैया स्वयं तेरे उद्धार के लिए पधारेंगे। तो ये संत भले ही ऐसा प्रतीत हो कि हम पर क्रोध कर रहे हैं, परंतु उनका क्रोध तो हमारे लिए आशीर्वाद है। बोलो नारायण भगवान की। आगे बहुत समय हो गया,
देवताओं को लगा कि भगवान उद्धार भी करेंगे कंस का या नहीं करेंगे। तो देवताओं ने नारद जी को कहा, नारद जी आप जाओ और जाकर के भगवान को उनकी प्रतिज्ञा का स्मरण कराओ। प्रभु गए, नारद जी सबसे पहले कंस के पास गए। कंस ने बहुविध स्वागत किया। नारद जी ने पूछा क्या चिंता है? बोले महाराज चिंता एक ही है कि मेरा काल। नारद जी बोले देखो तुम्हारा काल और कोई नहीं है, तुम्हारा काल है कंस। कृष्ण और बलराम इन दोनों को यहां बुलाओ और मार दो, धनुष यज्ञ का आयोजन करो। अरे गुरुदेव आप जैसे ज्ञानी पुरुष ने मेरे जीवन को धन्य कर दिया, आप सारे राजाओं को एकत्रित करता हूँ, धनुष यज्ञ का आयोजन करता हूँ। नारद जी गए और वृंदावन में जाके ठाकुर जी से बोले प्रभु चरणों में प्रणाम करते हैं, अब कब तक इस कंस को आप जीवित छोड़ेंगे? पाप से मुक्त कराइए इस पृथ्वी को। भगवान मुस्कुराए और बोले मथुरा में क्या कह के आए हो मामा जी से? घटघट के वासी से कुछ छुपा थोड़े ही है, वहां कहते हो हमें मार दे और यहाँ कहते हो हम उन्हें। नारद जी हंसकर बोले ठाकुर जी छुरा खरबूजे पर गिरे या खरबूजा छुरी पर गिरे, कटना उसी कहते हैं। इसी प्रकार आप वृंदावन से मथुरा जाओ या कंस यहाँ आए, हम ये जानते हैं कि मृत्यु उसी की निश्चित है। भगवान हंसे और बोले शीघ्र सभी संतों के मनोरथों की पूर्ति होगी। और अक्रूर जी को बुलाया है कंस ने, आप जाओ और कृष्ण बलराम दोनों को लेकर आओ। चल दिए अक्रूर जी और मन में भाव कर रहे हैं भाई आज तक हमने जिन भगवान का ध्यान किया था आज उनके दिव्य दर्शन हमें प्राप्त होंगे। उनकी नाक कितनी सुंदर होगी, मुख कितना सुंदर होगा, तनुद्दित पीतांबर धारी होंगे और जब वो मुरली बजाते होंगे दृक्ष्यामि नूनम सुकपोल नासिका स्मितावलोकारुणकञ्जलोचनम् मुखं मुकुन्दस्य गुडालकावृतं प्रदीक्षणं मे प्रचरन्ति वै मृगा। ठाकुर जी गौचारण करके लौट रहे होंगे, श्रम बंधु उनके मुख पर होंगे, उनकी धूल दूषित मुख होगा, उनके सुंदर केश होंगे।